कि जो लब्धि उपयोग तो जानते हैं सब, उपयोग तो जानते हैं कि ये जो उपयोग माने जो जानने देखने का जो व्यापार चल रहा है ना, देखो उपयोग तो केवल ज्ञान तक होता है। अवध ज्ञान उपयोग, मनोपरे ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग, मत ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, ऐसा कहा जाता है ना। और उसमें भी दर्शनोपयोग भी होता है। तो चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवध दर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, ऐसा उपयोग सब में है। तो उपयोग का अर्थ क्या होता है? जो जानने का कार्य चल रहा है ना, जैसे अपन जो छद्मस्त जीव है ना, तो एक गे से दूसरे गे पे, दूसरे गे से तीसरे गे पे, तीसरे गे से चौथे गे, ऐसा वो पलटता रहता है ना। ये उपयोग का व्यापार कहा है। केवल ज्ञान में बस इतना है कि वो एक गे से दूसरे गे पे नहीं जाता, तो वो सारे गे एक साथ जानने में आता है। और छद्मस्त के वो इस तरह से व्यापार चलता है, लेकिन उपयोग वो भी है और उपयोग ये भी है। एक पॉइंट, यद्यपि ये बात मैंने पहले बताई है। दूसरा पॉइंट कि केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग का कोई अंतर नहीं है। वहां लब्धि और उपयोग दो चीजें हैं ही नहीं, वहां तो उपयोग मात्र है। और जो अपन लोग जो छद्मस्त है ना, चार ज्ञान के धारी गणधर तक सबके लब्धि और उपयोग दो भेद पड़ते हैं। ठीक है। अब जो लब्धि और उपयोग दो भेद पड़ते हैं अपने गणधर तक, तो क्यों पड़ते हैं? हाँ, कि वो जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का जितना क्षोभसम हुआ ना, तो उतना क्षोभसम तो उपलब्ध है। लेकिन गणधर तक जो छद्मस्त जीव हैं, उनका उपयोग एक काल में एक ही विषय को जानता है। क्षोभसम के कारण से शक्ति तो बहुत पदार्थों को जानने की है, जैसे अपने कोई माने स्पर्श गंध वर्ण शब्द, ठीक है, और ये भी स्पर्श आदि के जो वो 20 भेद है सबके, तो उन सबको जानने की शक्ति है। तो इतना क्षोभसम है तो इतनी लब्धि है ना। लेकिन वो जो उपयोग काम कर रहा है वो एक काल में एक को ही जान रहा है, इसका नाम उपयोग है। और जो शक्ति है ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के निमित्त से, वो लब्धि है। इतना ही नहीं, जैसे जिस समय ज्ञानोपयोग होगा उस समय दर्शनोपयोग नहीं होगा, जिस समय दर्शनोपयोग होगा उस समय ज्ञानोपयोग नहीं होगा। लेकिन दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की शक्ति तो एक साथ पड़ी हुई है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षोभसम से। अब जो चार ज्ञान के धारी हैं, अब अवध ज्ञान से जानते हैं मान लो, या तीन ज्ञान के धारी हैं तो अवध ज्ञान से जाने, तो उस समय मत ज्ञान श्रुत ज्ञान काम नहीं करेगा, अकेला अवध ज्ञान काम करेगा। इसका मतलब उसके तीनों ज्ञान से जानने की शक्ति तो पर्याय में व्यक्त है ना। इसलिए लब्धि तो वो हुई और उपयोग ये हुआ जो बरत रहा है, व्यापार कर रहा है, निरंतर घूम रहा है। हाँ, और शक्ति वो हो गई। तो अब यहाँ ये पूछा है कि ये शक्ति कौन सी है? ये द्रव्य की शक्ति कही जाए ऐसे, या गुण की शक्ति कही जाए, या पर्याय की शक्ति कही जाए, ऐसा प्रश्न है उसका। क्या लब्धि को, तो बताओ कौन सी शक्ति है ये? पर्याय की शक्ति है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बड़ी तो गुण की शक्ति भी है,
लेकिन ये ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षोभसम है उसके निमित्त से है ना, इसलिए वो पर्याय रूप है। कर्म के निमित्त से क्रम से नहीं पर्याय, क्रम से हो रही है। कभी 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 ज्यादा स्ट्रेस तो क्या चीज लब्धि वाला ये कार्य नहीं, वो बात नहीं है यहाँ, कम ज्यादा होती वो बात नहीं है, यहाँ उपयोग और लब्धि को समझना है, ये मुख्य बात है। तो कम ज्यादा होती वो जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लब्धि के बिना उपयोग नहीं होगा ना छद्मस्त अवस्था में, और लब्धि ज्यादा है और उपयोग कम है। हाँ अभी बता दिया ना, उपयोग तो एक ही दिशा को जानेगा ना, एक ही इंद्रिय के आश्रय से जानेगा, मन के आश्रय से जानेगा, तो बाकी की इंद्रियों से नहीं जानेगा। तो उपयोग तो इतना रहा, और शक्ति सबसे जानने की है। स्पर्श को भी जाना है, रस को भी जाना है, गंध को भी जाना है, वर्ण को भी जाना है, मन के विषयों को भी जाना है। इतनी शक्ति है, लब्धि है ना, तो पर्याय रूप है। तो ये यहाँ ये कहा, अब देखो मैं पढ़ता हूँ, इसका उत्तर दिया है। तो बाबूजी ने यहाँ कहा लब्धि पर्याय शक्ति है, और उपयोग माने प्रति समय जानन क्रिया का होना। जो मैंने बात बताई है ना, वही है ना। और आगे कहते जानन क्रिया में क्या है कि जैसे अपन सैनी पंचेंद्रीय जीव है, अर्थात मन और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। अपने को जो जानना होता है वो एक बार में किसी एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर के जानना होता है, और बाकी 4 इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान लब्ध रूप रहता है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, और ये बाबू जी का उत्तर है। लब्ध माने क्षोभ सम, माने ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का जो क्षोभ सम हुआ है ना, तो क्षोभ सम रूप जो शक्ति है ना, वो लब्ध है। तो उतना ज्ञान तो लब्ध रूप में है, यानी क्षोभ सम रूप में रहता है। और जितना ज्ञान प्रवर्तमान है तो वो किसी एक इंद्रिय का होता है। स्पर्श का हो, रसना का हो, ये तो व्यवहार से कहना पड़ रहा है ना। व्यवहार से माने वो इंद्रिय का नाम लेकर के, वो तो ज्ञान ही है। इंद्रिय के संबंध से बताया जा रहा है। हाँ। ये बात तभी समझ में आएगी, माने हम व्यवहार से कहेंगे तो ही समझ में आएगी। लब्धि और उपयोग ये तो समझ में नहीं आएगी, वरना यदि भीतर से देखा जाए तो ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान तो कोई है। क्या कहा? इंद्रिय के अवलंबन से ज्ञान तो एक ही है। तो ज्ञान रूप जानना 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 भी मैंने प्रतिभास कहा था ना, वो प्रतिभास है, बस प्रतिभास है, प्रतिभास है, प्रतिभास है। और वो भी द्रव्य के भीतर ही है, द्रव्य के बाहर कहीं है नहीं। वो तो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, द्रव्य से अवेद है। द्रव्य में है, द्रव्य ही काम कर रहा है वहां। वो पर्याय को तो भेद करके कथन किया जाता है, कौन करता है? द्रव्य ही बरत रहा है ना। द्रव्य ही ब्रह्म है। वरना यदि भीतर से देखा जाए तो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन घ्राण का हो, चक्षु का हो, कर्ण का हो, मन का हो, इन 6 में से माने 5 इंद्रियों, 6वां मन, एक बार में एक ही के अवलंबन वाला ज्ञान प्रवर्तमान होता हुआ दिखाई देगा, और शेष लब्ध रूप रहता है। क्योंकि उसका जो विकास है वो तो ज्यादा है लब्ध का। लब्ध का विकास तो ज्यादा, विकास माने शक्ति,
विकास तो अधिक है, लेकिन विकास के परिणमन की शर्त यह है कि सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा। ठीक है, उसमें से एक एक का विकास हो, इस तरह चलेगा। ठीक है, पंडित जी आ गया ध्यान में? हाँ, तो लब्धि कुछ है ही नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का अक्षय हो चुका है ना। हाँ, तो पूरा का पूरी शक्ति प्रकट हो गई है ना, अब लब्धि कहाँ रही वहाँ? एक साथ जान रहा है पूरे को, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, वहाँ लब्धि नहीं है। वहाँ तो पूरा ज्ञान, जितनी लब्धि और उपयोग जो कुछ भी है सब उपयोग रूप है। ये बात है। हाँ, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग का भी भेद नहीं है, एक साथ ही है। तो पहले दर्शन हो फिर ज्ञान उपयोग हो, दोनों की काल में ऐसा भी नहीं, इसीलिए तो उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन कहा जाता है। अकेले रह गए बस, एक ही रह गया है, एक ही है। तो उसे पलटना बोले या नहीं बोले, उसे पलटना बोले या नहीं बोले? देखो, पर्याय की अपेक्षा से पलटना बोला जाएगा, उपयोग की अपेक्षा से, ज्ञेय की अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से पलटना नहीं बोला जाएगा। अपना जो पलटना बोला जाता है, अपना पलटना दो प्रकार से, पर्याय की अपेक्षा से भी है और ज्ञेय की अपेक्षा से। हाँ, ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं। सही बात। अब देखो, आप 132 पेज देखो। 120 पेज को छोड़ना नहीं है अभी। देखो, यहाँ ये लिखा है, सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा, ऐसा लिखा था ना 121 पेज पर। सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा। ठीक है, एक एक का विकास हुआ, इस तरह चलेगा। अच्छा, अब बिल्कुल यहाँ देखो, यहाँ दिया है 132 पेज पर, लब्धि उसमें और लब्धि में फेर कहाँ रहा, उसका उत्तर दिया है। उपयोग में जैसे लब्ध अर्थात क्षोभसम है, तो वो तो बहुत है, और जानना बहुत कम पदार्थ का, माने एक एक के सहारे जानना होता है। 132 पेज, दूसरा पैरा। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है? क्षोभसम है वो तो बहुत है, और जानना बहुत कम पदार्थ का, माने एक एक के सहारे जानना होता है। लेकिन वो जो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, वो उपयोग है। ज्ञान की जो प्रवृत्ति है ना, उसका नाम उपयोग है। पलट रहा, घूम रहा है, इसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही एक अंश रूप से ज्ञान प्रकट हो रहा है, बाकी लब्ध है, ऐसा नहीं है। ये है क्या कहा है यहाँ पर? वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है जो उपयोग में है, जो उपयोग है, ऐसा नहीं है। जरा थोड़ा गंभीरता से समझना है इसको।
ऐसा नहीं है कि वो केवल स्पर्शन इंद्री का ही एक अंश रूप ज्ञान प्रकट हो रहा है और बाकी लब्ध है, ऐसा नहीं है। अब बोलो देखो। हाँ हाँ, अब ऐसा लग रहा है ना जैसे वहां तो कुछ और था, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। नहीं ऐसे ही लग रहा है। नहीं लग रहा। समझ में आया कि नहीं आया अभी? इसलिए मैंने कहा कि पढ़ के देखना भैया, और एक बार पढ़ना पांडे जी। ऐसा नहीं है कि केवल स्पर्श का ही ज्ञान हो, हाँ ज्ञान हाँ, यहाँ कहते हैं ऐसी बात। देखो, लेकिन जो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है वो उपयोग है। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्पर्शन इंद्री का ही एक अंश रूप ज्ञान प्रकट हो रहा है और बाकी का लक्ष्य है। और पहले कहा कि एक अंश का ज्ञान प्रकट, एक इंद्री का ज्ञान प्रकट हो रहा है और बाकी का लक्ष्य। और यहाँ अगर है वैसा नहीं है। अरे विरोध है दोनों में, अंतर क्या? वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति। दो बार का जितना विकास है ना, वो पूरा ज्ञान केवल उस समय एक को, स्व को या पर को जानने रूप प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा है। बोलो पांडे जी, हैं? आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा, चक्कर गिन्नी हो जाओगे। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं भी, मैंने अभी 120 पेज पे तो ये पढ़ा था और 132 पेज पे ये कह ये विरोध क्यों है? इसका कोई अलग अंश पड़ा हो ज्ञान का और उसमें से थोड़ा अंश जानने रूप और पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं ज्ञान पूरा ही है, मतलब तो जब स्पर्श इंद्री के विषय को जानना है उस समय ज्ञान पूरा है, और वहां ये कह रहे थे कि वो कुछ नहीं जान रहा है, अकेले स्पर्शन को ही जान रहा है। हाँ, और बाकी लब्ध रूप विकास, विकास लब्ध रूप ऐसा बोला था ना, सारा का सारा विकास एक ही समय में परिणमित नहीं होगा, उसमें से एक एक का विकास हो, इस तरह चलेगा। ये कह रहे हो 132 पे पहली पढ़ा के एक साथ ये बात थोड़ी सी समझ में। हाँ, मैं समझाता हूँ सब आपको, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। फिर मुमुक्षु कहता है पूरा ज्ञान, माने एक इंद्रिय का व्यापार जब चलता हो तो पूरा ज्ञान का। तो बाबूजी ने कहा पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, फिर दोबारा बोला, पहले भी बोला पूरा ज्ञान। ठीक है, हाँ, ये सब समझना चाहिए भैया। देखो, हम मैं बताता हूँ, हाँ, शांति से समझना, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई है। 120 पेज पर जो दिया है वो गेयों की अपेक्षा से दिया है, वो काल अपेक्षा से है कि एक समय में एक ही गेय को जाना है, ठीक है। लेकिन जो गेय को जानेगा एक ही समय में एक ही गेय को, तो लब्ध रूप और उपयोग रूप जितनी भी शक्ति है वो पूरी शक्ति से जानेगा, वो शक्ति उसकी है। पूरी शक्ति से जाना, स्पर्श को जाना तो स्पर्श को पूरी शक्ति से जाना, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ खंड शक्ति तो लब्ध में रह गई और बाकी उपयोग रूप है। ये 132 पेज की बात है।
अच्छा, ये फर्क है। माने क्षोभसम की जितनी ताकत है ना, वहां लब्ध और उपयोग का कोई भेद नहीं है। कोई शक्ति से जानेगा इतनी। लब्ध और उपयोग का तो भेद गेयों की अपेक्षा से है कि कितने गेयों को जाने। कितनी की? ये बात है, तो ये गेम भी जानेगा उसका। उस समय तो एक ही गेय को जानेगा, लेकिन वहां जितनी लब्ध की और उपयोग की जितनी शक्ति है क्षोभसम की, पूरी से उस जानेगा। पूरी शक्ति से जानेगा उसको, स्पर्श को, रस को, गंध को, वर्ण को। उसमें अगर उससे नहीं जानेगा तो वो तो कमजोर रह जाएगा, फिर जानेगा ही कैसे। जानेगा क्या? ये 132 पेज की बात है। ऐसा नहीं है कि वो किसको एक एक को जब पूरी ताकत से जाने, एक को कम कम ताकत से जाने, ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो गेम के विषय में आ गया। और यहाँ पे है ना उस पर्सन जो है ना उसको एक लब्धि और उपयोग एक साथ पूरे जाने। हाँ, पूरी जिस क्षोभसम की ताकत है उससे पूरी से जानेगा, इतनी से तो किसी इसलिए वो क्षोभसम ताकत का जो विकास है वो पूरा उसमें लगा हुआ है। ये बात है। बाबू ये अपने अनुभव में लेके तो डाला ये बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे मतलब मैं ये कह रहा था कल परसों कि इसमें अधिकतर वही बातें की हैं जो अपन ने चर्चा में ली है पहले, लेकिन कोई कोई बात विशेष आती है, उसमें से एक बात ये विशेष, हालांकि अपन चिंतन करें अपन समझ जाएंगे यहाँ उसको। पे जो ग्राम की बात की थी ना हाँ। हमने, 5 ग्राम की शक्ति तो पड़ी है लेकिन जा रही है ग्राम। हाँ, वो उसमें बुक्स में प्रकाशित में है ना। इसमें स्पष्ट से ये बता दिया, रसना ग्रहण चक्षु की गति रूप से उसमें अंदर है, गेयों की अपेक्षा से। ये हाँ, तो जानते हैं। हाँ, लेकिन जितनी ताकत से स्पर्श को जानेगा, उतनी ताकत से वर्ण को जानेगा, उतनी ताकत से शब्द को जानेगा। उसमें शब्द शब्द शक्ति सब में बराबर ही है, पूरी पूरी। कोई शक्ति उस नहीं शक्ति में खंड नहीं है, हाँ, वो गेयों की अपेक्षा से खंड है। ये उनकी अपेक्षा है। लब्धि जो कही गई है वो गेयों की अपेक्षा से कही गई। उपयोग दोनों से जाने। हाँ, मतलब उसमें उसमें भेद ही नहीं है ना। अगर वो लब्धि नहीं हो उपयोग हो तो कैसे जानेगा? हाँ, वो भी तो एक विषय आ सकता है ना। बिल्कुल नहीं, लब्धि है तब एक एक को जानना है, ये उपयोग है ना। वही तो लब्धि है तभी तो एक एक को जानना है। लेकिन वहां शक्ति का कोई अंतर नहीं है, जो लब्धि की शक्ति सो उपयोग की शक्ति, हाँ, ऐसा समझना। कोई शक्ति लेकिन अंतर ये है, वही बाबूजी ने वहां भी उसको विकास कह दिया और यहाँ भी विकास कह दिया, तो उससे गड़बड़ हो गई। तो सब गेयों में मतलब ये जब एक गेय को जानेगा तब वो ना वो पूरी शक्ति नहीं है वहाँ की। लब्धि रूप तो पूरी शक्ति पड़ी है लेकिन वो उपयोग में तो एक ही। हाँ, इसीलिए तो उसको उपयोग कहा जाता है, लेकिन वो उपयोग कमजोर नहीं है लब्धि से, कमजोर हो गया वो वो उपयोग अपनी पूरी जो ज्ञान की क्षोभसम की शक्ति है उससे पूरी से जानेगा वो, ये आशय है। भले ही वो कुछ का कुछ जाने कुछ का कुछ जाने तो भी, तो भी रस्सी को सर्प जाने तो भी पूरी ताकत से ही जानेगा, पूरी ताकत से। ये आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे ये बात याद आई कि मैंने आप लोगों को बताऊं। नमस्ते सारा चौहत्तर नंबर की गाथा। अब समकाल कैसे है, इसका आश्रम से निवृत्ति और ज्ञान होना, समकाल के ये दोनों का समकाल है, वो कैसे है, ऐसा यहाँ प्रश्न है। उसका उत्तर दे रहे हैं, टीका है। देखो इसमें पहला शब्द आया था, ये सर्व जीव निबद्ध, गाथा में आया था ना, जीव निबद्धा वेदी, तो उसकी टीका कर रहे हैं पहले। वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभावपना होने से
आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं। देखो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, ये फिर से सिद्ध करना चाहते हैं आचार्य कि आश्रव और आत्मा एक चीज नहीं है। आया कि नहीं आया? एक ग्रंथ इनको पीछे दे दो भाभी। कोई बात नहीं है, शांति से जो उसमें देखो क्या सिद्ध कर रहे हैं। आश्रव और आत्मा दो चीजें हैं अलग अलग, एक नहीं है। और इनका संबंध आपस में कैसा है कि वृक्ष और लाख की भांति है। क्यों भाई कपिल भाई, ये सुनी है बात पहले? नहीं सुनी। वृक्ष और लाख मतलब जो लाख उत्पन्न होता है ना, लाख जानते हो नहीं जानते? चलो कोई बात। लाख किस काम में आता है? हाँ, ये चूड़ियों उड़ियों भरने में काम आता है ना उनका। हाँ, लाख की चूड़ियां भी होती है, वो प्लास्टिक की तरह होता है, लेकिन वो बबूल के वृक्ष में शायद उत्पन्न होता है। पीपल या बबूल में वो उत्पन्न होता है। और वो जो लाख होता है ना, वो पेड़ का घात करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। जो भी होगा, हाँ ज्वलनशील होगा, प्लास्टिक की तरह। तो जिस पेड़ में उत्पन्न हुए उसी में उसे नुकसान पहुंचा, और पेड़ में ही उत्पन्न होता है और पेड़ को ही नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब ये नुकसान पहुंचाने वाला है और पेड़ का नुकसान होता है। हानि किसको होती है? पेड़ को। हानि पहुंचाने वाला कौन है? लाख। तो जैसे लाख और वृक्ष, इन दोनों का संबंध है ना, ऐसे ही आत्मा और आश्रव का संबंध है। आश्रव आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं और आत्मा के लिए घातक है। जैसे वृक्ष और लाख, तो लाख है सो वृक्ष नहीं है, और वृक्ष है सो लाख नहीं है। लाख अलग कहीं उत्पन्न नहीं होगा, वो तो वृक्ष में ही उत्पन्न होगा, लेकिन वो लाख वृक्ष नहीं है। अच्छा, वृक्ष में शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, तो वे तो वृक्ष ही है ना। अगर वे नहीं है तो वृक्ष का आएगा। लेकिन लाख है वो वृक्ष नहीं है। देखो उसी में से निकल रही है। हाँ जी, और वे पत्ते भी उसी में निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, शाखाएं भी उसी में उत्पन्न होती हैं, फूल भी उसी में उत्पन्न होते हैं, फल भी उसी में उत्पन्न होते हैं, तो वे वृक्ष कहे जाते हैं सब मिलकर। लेकिन लाख को वृक्ष नहीं कहा जाता, और उसी में उत्पन्न होता है। और लाख जो है वो घातक है, उसका घात करता है वृक्ष का, और वृक्ष जो है बद्ध है, तो उसका नुकसान होता है। इसलिए यहाँ कहा आश्रव और आत्मा लाख और वृक्ष की भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। आत्मा तो बद्ध है, बद्ध मान वध करना, नुकसान पहुंचाना, मारना, वध करना होता है ना। रावण का वध किसने किया? अच्छा, आपका धर्म अलग है। मैं यही तो सोचता हूँ, हमें अपने वर्तमान युग का भी पता नहीं। केकई का नाम याद आता है ना, तो हम नाक भौं से उड़ने लगते हैं पांडे जी, और उसके ऊपर तो घृणा द्वेष करने लगते। पर मैं पूछता हूँ
पांडे जी, एक माँ है, तो वो माँ अपने पुत्र का और पति का दोनों का एक साथ वियोग सह सकती है? नहीं कर सकती। सह सकती है क्या? नहीं। अगर आपको ये बात बताई जाए तो ऐसी माँ के प्रति आपको क्या होगा? राग होगा? करुणा आएगी ना? कौन सी माँ ऐसी होगी जो पुत्र का भी वियोग हो जाए, पति का भी वियोग हो जाए, दोनों की वियोग हो जाए, उसे कैसे सहन कर? क्रम से तो सहन करेगी एक साथ ही। कैकेयी के साथ तो यही हुआ, तो पति को बैराग हुआ सो हुआ, बेटे को पहले हो गया। तो अच्छा, वो बेटा तो ये कहने लगा, अरे ये पिताजी ये क्या सोचते हैं, इन्हें बैराग लेना है तो जाए ना, ये क्यों बुला रहे हैं बड़े भाई को? मुझे तो बैराग क्या रहा है, मैं तो अभी चला। ये कहता है वो। जब ये बात कैकेयी को मालूम पड़ती तो दोनों के दोनों जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मैं कैसे सहन कर दूंगी इसको? ये विशेष बात आप किसी ने जानी नहीं है, है? तो वो एकदम जब उसे मालूम पड़ा कि ये जो है वो राम को इन्होंने बुलाया है और ये उसका अभिषेक कराना चाहते हैं, राज्याभिषेक कराना चाहते हैं, तो वो आई उसको दशरथ के पास, और उसने उसको दशरथ को ये याद दिलाया कि हे महाराज, आपने मुझे एक बार वचन दिया था युद्ध के दौरान, मैंने आपकी सहायता की थी, आपने कहा था मैं वचन देता हूँ जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा, तो आज वो समय आ गया। तो भरत बैरागी न बने, वो बैराग्य न ले, इसलिए उसने कहा कि आप भरत का राज्याभिषेक करो। क्या ओम प्रकाश जी, अब इसको पढ़ो तो कैसा लगता है? क्या सोचती ये सोचती। तो अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। दशरथ सोचने लगे कि मैंने इसको वचन दिया और वचन पे पूरा नहीं करूंगा, तो इससे पूरे समाज में एक क्षत्रिय राजा की अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी। इसलिए मेरा कर्तव्य ये है कि अपने वचन की रक्षा कर। इतने में राम आए तो राम को मालूम पड़ा, यह बात तो सही है, एक माँ कैसे दोनों का भी सहन कर ली। तो राम ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी अपकीर्ति की रक्षा करने के लिए मैं हूं ना, आपकी कीर्ति की रक्षा करने के लिए मैं आपकी कीर्ति की रक्षा करूंगा, आपको कोई बदनामी नहीं होने दूंगा। और आप बेशक इसको भरत को बना दीजिए, लेकिन मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक भरत को कोई राजा मानने को तैयार नहीं होगा। वहां लिखा है कि सूर्य के सामने चंद्रमा को कौन पूछता है? है? और माता कैकेयी की रक्षा करनी है, नहीं तो उनके प्राण चले जाएंगे। क्या घर का कैसा वातावरण होना, इस प्रकार से उन्होंने इसको तो भरत ने जब राज्याभिषेक हुआ पांडे जी, तो जैसा कोई विषपान करता है, विष का घूंट पीता है, वैसे उसने राज्य को स्वीकार किया। वो तो बैराग की तैयारी थी पूरी, ये स्थिति थी। उसे तो ये बात भी खटक रही थी कि ये जिसको बैराग्य लेना है वो राज्य का क्या होगा, इसे क्या सोचना। ये पिताजी ये बात कर रहे हैं कि सामंतों को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाओ, और मैं राज्य का इसका राज्याभिषेक करो, ये बात उसे खटक रही थी भरत को। वो तो तैयार, मैं तो ये चला, यूं बोल दिया उसने। जब माता को मालूम पड़ा तब माता दौड़ के आई भरत के पास। ये समझ लो।
और हम जो है वो रामायण पढ़ पढ़ करके वो के कई को गालियां देते हैं, मंत्रा को गालियां देते हैं। सदुपयोग नहीं जाना, हाँ जी। वास्तविक रूप से सदुपयोग। तो राम ने कहा मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपकी कीर्ति की रक्षा करने की मैं तैयार हूँ, और इसको रहने दो, इसको सब संभालो। और उससे भी कहा, उसको समझाया कि देखो पिता की कीर्ति की रक्षा करनी है तो तुम्हें राज्याभिषेक कर लेना पड़ेगा। तो वो बिस्की घूंट की तरह उसने वो राज्याभिषेक स्वीकार किया। इतना सुंदर वर्णन है। खैर वो तो मैं वो रावण का वध किया किसने किया, उस पर से ये बात याद आई। फिर वो और पढ़ना आप लोग कभी मौका लगे, बहुत ही सुंदर। मतलब भीतरागी मुनिराज जंगल में बैठे हुए वो इसकी रचना कर रहे हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी है कोई देश बुद्धि से करेंगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पर भैया ये लाख घातक है और वृक्ष बद्य है। ठीक है भैया कपिल भाई, है हाँ वृक्ष में ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आश्रव जो है वो घातक है और आत्मा उन आश्रमों से बद्ध है। ऐसा वो आश्रव आत्मा में निबद्ध है, जैसे लाख वृक्ष में निबद्ध है। अब दोनों का अंतर बता दिया, आश्रव क्या है और आत्मा क्या है, दोनों एक वस्तु नहीं। देखो ये लिखा, अब अपन पढ़ते हैं इसको। वृक्ष और लाख की भांति वद्य घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। क्या भैया समझ में आया ना, वे जीव नहीं है। अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से मतलब विरुद्ध स्वभाव नहीं है उनके बीच में, वो विरुद्ध स्वभाव है उनके बीच में, अविरुद्ध स्वभाव नहीं है। अविरुद्ध माने एक जैसा, जैसे ज्ञान और आत्मा, तो वे दोनों अविरुद्ध स्वभाव वाले हैं ना। जो ज्ञान स्वभाव सो आत्म स्वभाव, जो आत्म स्वभाव सो ज्ञान स्वभाव, जो सुख स्वभाव सो आत्म स्वभाव, जो आत्म स्वभाव सो सुख स्वभाव, उसमें विरुद्धता कहाँ है? वो है ठीक है, तो उसमें विरुद्धता का ज्ञान में और आत्मा में अभाव है, और लाख में और वृक्ष में अविरुद्ध पने का अभाव है। आश्रम और आत्मा में अविरुद्ध पने का अभाव है। अविरुद्ध पने का अभाव माने विरुद्ध पने का सद्भाव, विरोधी भाव दोनों। समझ में आया? ब्रैकेट में लिखा है, लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है, लाख घातक है और वृक्ष बद्ध। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई ही है, बस बनी हुई है। लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रम घातक है और आत्मा बद्ध है। आ गया समझ में? देखो जैसे वृक्ष होता है पांडित जी, तो वृक्ष तो अपनी जड़ से खड़ा हुआ है ना, अपनी जड़ से खड़ा, लेकिन लाख की क्या जड़ है? वृक्ष से है, लाख की कोई जड़ नहीं है, जड़ तो वृक्ष की है, ठीक है ना। ऐसे ही आश्रव, आत्मा तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव ये उसकी जड़ है,
उस पर खड़ा हुआ है, उस पर जिंदा है, लेकिन आश्रम तो स्वयं आत्मा के भरोसे है। आया कि नहीं आया ख्याल में? तो एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते हैं। एक समय में पड़े उसकी कोई जड़ है क्या? नहीं है जड़ उसकी। जैसे लाख की जड़ नहीं है, ऐसे आश्रम की भी कोई जड़ नहीं है, कोई आधार नहीं है। आधार नहीं। तो एक समय की पर्याय में आश्रम उत्पन्न। आत्मा तो पूरा का पूरा त्रिकाल अनादि अनंत अनंत शक्ति संपन्न पूरा ऐसा द्रव्य है, लेकिन आश्रम अनादि अनंत नहीं है, हाँ, वे तो साधी शांत है। समय समय उत्पन्न होती है। क्या बोलो? आश्रम कैसे है? साधी साधी उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। एक एक समय के है ना। आत्मा तो त्रिकाल अनंत गुणों के पुंज रूप, अनंत गुणों के पुंज रूप, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये सब इनका पुंज। ऐसे आत्मा वो आश्रम नहीं है, आश्रम वो आत्मा नहीं है, दोनों एक वस्तु नहीं। ये कहते हैं आत्मा तो सत्स्वरूप वस्तु है ना। जैसे सत्स्वरूप आत्मा है, वैसे लाभ सत्स्वरूप नहीं है। तो ये नदी समझ में आ रहा है? गांधी मुझे ये अपने अस्तित्व को समझना है। मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता चैतन्य में है, सुख में है, आनंद में है, ज्ञान दर्शन में है, आश्रम में नहीं है। मेरी सत्ता आश्रम मुझ में नहीं है, तो एक समय की पर्याय में उत्पन्न होने वाली ये बताना है। भैया समझ में आया? रास्ते अज्ञान के कारण ये आत्मा में खोज रहा है। हाँ, अपने आत्मा में आत्मा को खोजता नहीं, आश्रम में ही पड़ा हुआ, आश्रम ही मैं हूँ। तो वे बद्ध भाव है, वो घातक भाव है। ये सब अपनी कथा है, ये भगवान ने कही है। अपनी कथा आ गया समझ में? देखो अब आगे कहते हैं, ये समझ लेना भैया, कैसे भी कम से कम इतना भेद ज्ञान तो हो जाए, बस वो सम्यक दर्शन हो गया, वो मार्ग पकड़ में आ गया पाने। और बताएं आप? ये अष्टपहड़ मैंने स्वाध्याय शुरू किया है शाम को, उसमें ये बताया है कि जिनमत क्या है, जैन मत क्या है, जैन दर्शन क्या है। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है ना, उसी का नाम जिनमत है पांडे जी। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चार मोक्ष मार्ग है ना, उसका नाम जिनमत है, और किसी का नाम जिनमत और कोई जिनमत नहीं है। ये बाहर से 28 मूल गुण का पालन करना ये जिनमत नहीं है, ये तो व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में जिनमत क्या है? एक बात भेद विज्ञान हो जाए ना, जीव को अपना आत्मा अपने में पकड़ में आ जाए, अपने ज्ञान में, ये मैं हूं और ये आश्रम में नहीं हूं। फिर आश्रम रहो तो रहो, न रहो तो न रहो, उसे मार्ग पकड़ में आ गया, जिनमत पकड़ में आ गया, वो जैन हो गया। जैन और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, भले ही महाव्रत पालता हो, तो वो जैन है नहीं वास्तव में, क्योंकि जिनमत है ही नहीं, उसके प्रकट ही नहीं है। जैन के पक्ष में वो आया ही नहीं है अभी, जिसको जैन कहा जाता है, उस मार्ग में वो नहीं आया। क्या ये सब अपने औपचारिक बातें, इनमें कोई दम नहीं है। आया कि नहीं आया? जैसे वो
किसी डॉक्टर के यहाँ कोई लड़का वो कंपाउंडरी का काम करता है ना, और वो कंपाउंडरी का काम करते करते वो थोड़ा सीख जाए और वो भी डॉक्टरी की दुकान खोल के बैठ जाए, तो वो डॉक्टर है क्या? नहीं है। पंडित जी है क्या? क्यों? डिग्री नहीं है उसकी। क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है डॉक्टरी की, उसके ज्ञान ही काम नहीं करता है, डायग्नोसिस नहीं कर पाता है। तो उसने दवाई के नाम याद कर लिए हैं, बुखार की। कौन सी दवाई में कौन से मर्ज में कौन सी दवाई दी जाती है वो उसने पहचान लिया ऊपर से। लेकिन वो डॉक्टरी तो वो नॉलेज का नाम है जो डायग्नोस करती है, नॉलेज का उस नाम ज्ञान का नाम है। जो नॉलेज पढ़ करके प्रैक्टिस करेगी वकीलों के यहाँ मुंशी होते हैं, लगी रहती अब मुंशी के मैं वकील बन जाऊं, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, तो उसे उसकी नॉलेज ही नहीं है कानून की। उसे कानून की दफाओं सब जगह भैया ज्ञान का काम महिमा है। ज्ञान ही डॉक्टर है, ज्ञान ही इंजीनियर है, ज्ञान ही वकील है, ज्ञान ही सीए है, सब ज्ञान है। ये कुछ नहीं होती ज्ञान के सिवा कुछ हाँ, धर्म के नाम पर मानता है कि कुछ भी चलेगा भैया, सब धर्म है, ये धर्म हो गया, हमने धर्म कर लिया इतना बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है उस ऊपर का, तो धर्म कहाँ से होएगा? ये जनमत है। तो ऐसे आश्रम की चिंता नहीं है, चिंता आश्रम को आश्रम रूप जानने की और आत्मा को आत्मा रूप जानने की है। क्योंकि जो परतत्व है उसमें अपना क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है आत्मा का। लेकिन अनादि से अज्ञान के कारण उस परतत्व को ही अपना माना, उसमें अपना अधिकार माना, ये गड़बड़ी है। और एक बार जानने में आ जाए ये परतत्व, तो अपना अधिकार हट जाएगा ना वहां से, तो फिर करता रहेगा क्या? नहीं रहेगा, उसका कर्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये कर्ता कर्म अधिकार है, ऐसा समझना। आगे कहते तो इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रम स्वयं जीव नहीं है। ठीक है, ये बात होगी पहले। अब जो अध्रुव वगैरह ये शब्द है ना, आश्रम अध्रुव है, आश्रम अनित्य है, अशरण है, ऐसा जो कहा गया ना, इसमें से एक एक शब्द की व्याख्या करें। तो ये चर्चा अपन चारों शब्दों की कल लें। ठीक है, अब यही समाप्त कर। ज्योति